बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में कम सीट पाई, इसीलिए बीजेपी के पतन की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। वजह साफ थी, साल 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी 400 पार पाने का दावा कर रही थी, लेकिन मामला 240 पर ही अटक गया। कांग्रेस और उसके घटक दल इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित करने लगे और हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में मिली कम सीटों की दुहाई देकर बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में पटकने की दुहाई भी देने लगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के चंद महीने बीतने के बाद ही इन राज्यों में बीजेपी ने जोरदार सीटें जीतकर विपक्ष के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जाहिर है, हरियाणा और महाराष्ट्र का परिणाम कांग्रेस के लिए कोई बुरे सपने से कम नहीं है। वहीं यूपी, राजस्थान और बिहार के उपचुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन कांग्रेस सहित घटक दलों के तैयार नैरेटिव को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। आइए अब जानते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस के नैरेटिव क्यों ध्वस्त हुए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी 9 सीटों पर पहुंच गई, जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 23 सीटों पर थी। बीजेपी महाराष्ट्र के परिणाम को लेकर हैरान थी, लेकिन मैसेज बहुत साफ था कि संविधान में बदलाव और जाति जनगणना के मुद्दे के अलावा मराठा आरक्षण भी बीजेपी के खिलाफ गया था। इतना ही नहीं, शिवसेना और एनसीपी में टूट को लेकर महाराष्ट्र की जनता साफ तौर पर नाराज थी। इसीलिए बीजेपी सहित एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र की जनता ने कड़ा सबक दिया। इस परिणाम के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत हो या फिर कांग्रेस के नाना पटोले, सभी ने मिलकर बीजेपी के गठबंधन महायुति को विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात को जोर जोर से प्रचारित करने लगे थे। बीजेपी महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन को लेकर सख्ते में थी और राज्य में महायुति के सेनापति के तौर पर एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को यह साबित करना था कि असली शिवसेना और एनसीपी उनकी पार्टी ही है। वहीं राज्य में बीजेपी को अपना खोया जनाधार पाना सबसे बड़ी चिंता की सबब थी। बीजेपी जान रही थी कि महाराष्ट्र की हार केंद्र सरकार की मजबूती पर भी सीधा असरदार साबित होगा। आइए अब जानते हैं नुकसान की भरपाई करने में कैसे कामयाब रही बीजेपी। तो आपको बता दें कि साल 2019 में 303 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट गई। बीजेपी को अकेले महाराष्ट्र में 14, राजस्थान में 10, यूपी में 29 और बिहार में 5 सीटें सहित हरियाणा में 5 सीट का नुकसान हुआ। हरियाणा में सरकार बनाकर बीजेपी ने जोरदार तरीके से भरपाई की। वहीं राजस्थान और बिहार में उपचुनाव में 7 में से 5 और बिहार में सभी सीटें जीतकर जोरदार वापसी की है। यूपी में भी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की 7 सीटों पर जीत समाजवादी पार्टी की पीडी फॉर्मूला को ध्वस्त करती दिख रही है। आइए अब जानते हैं 6 महीने में कमबैक कैसे कर गई बीजेपी। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में ओबीसी वोटरों को जोरदार तरीके से एकजुट किया। वहीं लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव को बीजेपी ध्वस्त करने में कामयाब रही। विदर्भ में ओबीसी की छोटी छोटी जातियों का कॉरपोरेशन बनाकर बीजेपी उन्हें साधने में सफल रही। विदर्भ में ओबीसी की छोटी छोटी जातियों का कॉरपोरेशन बनाकर बीजेपी उन्हें साधने में सफल रही। एक तरफ बीजेपी छोटी छोटी जातियों को एकजुट कर रही थी और मराठा आरक्षण के विरोध में ये जातियां गोल बंद हो रही थी। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद सीटों के बंटवारे में अंतिम तक उलझे रहे। महाआघाड़ी में सीएम पद को लेकर जोरदार भिड़ंत थी, इसीलिए एकजुट होकर एक मैनिफेस्टो तक रिलीज करने में महाआघाड़ी कामयाब रही। महाआघाड़ी में सीएम पद को लेकर जोरदार भिड़ंत थी, इसीलिए एकजुट होकर एक मैनिफेस्टो तक रिलीज करने में महाआघाड़ी नाकामयाब रही।